डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तभी से उनका पूरा फोकस यूक्रेन में जंग बंद कराने और मिडिल ईस्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नकेल कसने पर लगा हुआ है। ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारे मिल रहे हैं कि वो ईरान को लेकर अपने इस कार्यकाल में कुछ बड़ा करने वाले हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान के साथ बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान को कितनी बड़ी धमकी दे दी है और यमन में ईरान के साथ देने वाले लड़ाके हूथियों ने अमेरिका को कितना बड़ा झटका दे दिया है। पहले बात करते हैं ट्रंप की उस ताजा धमकी की जिसने मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका को और ज्यादा गहरा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के जोर देने के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच इस वीकेंड में ओमान की मध्यस्थता में एक बातचीत शुरू होने वाली है। इस बातचीत का मकसद ईरान के साथ जारी तनाव को घटाना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ख्वाब को छोड़ दे जिसके वो काफ़ी ज़्यादा करीब है और अपने मिसाइल प्रोग्राम से भी पीछे हट जाए, और इसके एवज में अमेरिका ईरान पर लगी हुई उन पाबंदियों में ढील दे सकता है जिनके चलते ईरान की इकोनॉमी काफ़ी नीचे गिर रही है। ईरान अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा है। लेकिन ट्रंप इस बातचीत से पहले ही ईरान पर जोरदार दबाव बना रहे हैं और इसी कवायद के तहत अब ट्रंप ने सीधी धमकी दी है और कहा है कि अगर ये बातचीत नाकाम रहती है तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा, लेकिन इस हमले की लीडरशिप यानी इसकी अगुवाई अमेरिका नहीं करेगा बल्कि इजराइल करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लंबे वक्त से यही बात कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए बातचीत की बजाय उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाना चाहिए ताकि वो परमाणु बम बनाने के करीब ना पहुंच सके। ट्रंप ने एक बार फिर से इनडायरेक्टली ईरान को अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े जिसे लेकर वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब एक बार फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं छोड़ता तो उसके खिलाफ एक पॉसिबल मिलिट्री अटैक की लीडरशिप इजराइल करेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर इसके लिए मिलिट्री की जरूरत हुई तो हम वो भी करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से इजराइल बहुत ज्यादा शामिल होगा, अमेरिका उसके पीछे होगा। इजराइल ही इस अटैक का या जो मिलिट्री एक्शन होगा उसकी लीडरशिप करेगा, लेकिन कोई भी हमारा नेतृत्व नहीं करता है और हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। यानी ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बातचीत नाकाम रहती है और ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम से पीछे नहीं हटता है तो ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन होगा उसमें अमेरिका शामिल तो होगा लेकिन उसकी लीडरशिप इजराइल करेगा, लेकिन आगे इजराइल होगा और पीछे उसके अमेरिका का हाथ होगा। अमेरिका इस बात को लेकर परेशान है कि ईरान पहले से ज़्यादा इस समय परमाणु हथियार बनाने के करीब है। हमने कई वीडियोस में आपको बताया कि कैसे ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम जरूरी होता है उसकी इनरिचमेंट को आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा ट्रंप का एक बयान इससे पिछला वाला था। ट्रंप ने इससे पहले बुधवार को यह भी कहा था कि इस बातचीत से समाधान पर पहुंचने के लिए उनके पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। दरअसल ट्रंप भले ही ईरान को लेकर अपने बयान बदल रहे हों, लेकिन इस इलाके में अमेरिका का सबसे मजबूत साथी इजराइल पूरी तरह से ईरान के साथ जंग को लेकर तैयार दिख रहा है। अभी तक मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है क्योंकि इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है। यहाँ एक बड़ा और पावरफुल मुल्क है ईरान, और अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इजराइल के अस्तित्व पर ही संकट छा जाएगा क्योंकि जो शक्ति का संतुलन है, जो उसकी धुरी है, वो बदल जाएगी। इससे पहले नेतन्याहू ने, जो ट्रंप से पहले के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनको भी ईरान पर हमले के लिए राजी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइडन ने डिप्लोमेटिक अप्रोच को आजमाने की कोशिश की थी। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब नेतन्याहू बेहद आक्रामक हो गए हैं क्योंकि ट्रंप की जो इमेज है वो एक ईरान विरोधी लीडर की इमेज है। हाल ही में अमेरिका में पहुंचे नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक नया प्लान भी पेश किया जिसे लीबिया प्लान कहा जा रहा है। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक मुल्क है जिसके शासक कर्नल गद्दाफी हुआ करते थे। वो उसे अपने मुल्क को एक परमाणु शक्ति वाला मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन साल 2010 के दशक में लीबिया में बगावत शुरू हुई। अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, इजिप्ट से शुरू हुई थी, कई अरब कंट्रीज में वो बगावत हुई थी। जब वो लीबिया पहुंची तो फिर गद्दाफी की हत्या के साथ ही उनके शासन का अंत भी हुआ था। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लीबिया की तरह बर्बाद करने का प्लान बनाया है। फिलहाल ईरान पर डिप्लोमेटिक और सामरिक दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम भी शुरू हो चुका है। ये दोनों मुल्क चाहते हैं, अमेरिका और इजराइल, कि ईरान पर हमला करके वहां इतनी अस्थिरता फैलाई जाए कि सुप्रीम लीडर की सत्ता के खिलाफ बगावत हो जाए और बागी गुटों को ठीक वैसे ही हथियारों से, पैसे से मदद की जाए जैसे गद्दाफी के खिलाफ लड़ने वाले गुटों की गई थी।
और ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ उस इस्लामिक क्रांति से पैदा हुए शासन का भी अंत हो जाए जो 1979 में हुई थी। बहरहाल अमेरिका और इजराइल के इरादे कितने कामयाब होंगे, वो ईरान को काबू करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तभी से उनका पूरा फोकस यूक्रेन में जंग बंद कराने और मिडिल ईस्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नकेल कसने पर लगा हुआ है। ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इशारे मिल रहे हैं कि वो ईरान को लेकर अपने इस कार्यकाल में कुछ बड़ा करने वाले हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान के साथ बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान को कितनी बड़ी धमकी दे दी है और यमन में ईरान के साथ देने वाले लड़ाके हूथियों ने अमेरिका को कितना बड़ा झटका दे दिया है। पहले बात करते हैं ट्रंप की उस ताजा धमकी की जिसने मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका को और ज्यादा गहरा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के जोर देने के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच इस वीकेंड में ओमान की मध्यस्थता में एक बातचीत शुरू होने वाली है। इस बातचीत का मकसद ईरान के साथ जारी तनाव को घटाना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ख्वाब को छोड़ दे जिसके वो काफ़ी ज़्यादा करीब है और अपने मिसाइल प्रोग्राम से भी पीछे हट जाए, और इसके एवज में अमेरिका ईरान पर लगी हुई उन पाबंदियों में ढील दे सकता है जिनके चलते ईरान की इकोनॉमी काफ़ी नीचे गिर रही है। ईरान अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा है। लेकिन ट्रंप इस बातचीत से पहले ही ईरान पर जोरदार दबाव बना रहे हैं और इसी कवायद के तहत अब ट्रंप ने सीधी धमकी दी है और कहा है कि अगर ये बातचीत नाकाम रहती है तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा, लेकिन इस हमले की लीडरशिप यानी इसकी अगुवाई अमेरिका नहीं करेगा बल्कि इजराइल करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लंबे वक्त से यही बात कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए बातचीत की बजाय उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाना चाहिए ताकि वो परमाणु बम बनाने के करीब ना पहुंच सके। ट्रंप ने एक बार फिर से इनडायरेक्टली ईरान को अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, जिसे लेकर वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब एक बार फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं छोड़ता तो उसके खिलाफ एक पॉसिबल मिलिट्री अटैक की लीडरशिप इजराइल करेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर इसके लिए मिलिट्री की जरूरत हुई तो हम वो भी करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से इजराइल बहुत ज्यादा शामिल होगा, अमेरिका उसके पीछे होगा। इजराइल ही इस अटैक का या जो मिलिट्री एक्शन होगा उसकी लीडरशिप करेगा, लेकिन कोई भी हमारा नेतृत्व नहीं करता है और हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। यानी ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बातचीत नाकाम रहती है और ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम से पीछे नहीं हटता है तो ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन होगा उसमें अमेरिका शामिल तो होगा लेकिन उसकी लीडरशिप इजराइल करेगा, लेकिन आगे इजराइल होगा और पीछे उसके अमेरिका का हाथ होगा। अमेरिका इस बात को लेकर परेशान है कि ईरान पहले से ज़्यादा इस समय परमाणु हथियार बनाने के करीब है। हमने कई वीडियोज़ में आपको बताया कि कैसे ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम जरूरी होता है उसकी इनरिचमेंट को आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा ट्रंप का एक बयान इससे पिछला वाला था। ट्रंप ने इससे पहले बुधवार को यह भी कहा था कि इस बातचीत से समाधान पर पहुंचने के लिए उनके पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। दरअसल ट्रंप भले ही ईरान को लेकर अपने बयान बदल रहे हों, लेकिन इस इलाके में अमेरिका का सबसे मजबूत साथी इजराइल पूरी तरह से ईरान के साथ जंग को लेकर तैयार दिख रहा है। अभी तक मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है क्योंकि इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है। यहाँ एक बड़ा और पावरफुल मुल्क है ईरान, और अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इजराइल के अस्तित्व पर ही संकट छा जाएगा क्योंकि जो शक्ति का संतुलन है, जो उसकी धुरी है, वो बदल जाएगी। इससे पहले नेतन्याहू ने, जो ट्रंप से पहले के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनको भी ईरान पर हमले के लिए राजी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइडन ने डिप्लोमेटिक अप्रोच को आजमाने की कोशिश की थी। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब नेतन्याहू बेहद आक्रामक हो गए हैं क्योंकि ट्रंप की जो इमेज है वो एक ईरान विरोधी लीडर की इमेज है। हाल ही में अमेरिका में पहुंचे नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक नया प्लान भी पेश किया जिसे लीबिया प्लान कहा जा रहा है। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक मुल्क है जिसके शासक कर्नल गद्दाफी हुआ करते थे। वो उसे अपने मुल्क को एक परमाणु शक्ति वाला मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन साल 2010 के दशक में लीबिया में बगावत शुरू हुई। अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, इजिप्ट से शुरू हुई थी, कई अरब कंट्रीज में वो बगावत हुई थी। जब वो लीबिया पहुंची तो फिर गद्दाफी की हत्या के साथ ही उनके शासन का अंत भी हुआ था। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लीबिया की तरह बर्बाद करने का प्लान बनाया है। फिलहाल ईरान पर डिप्लोमेटिक और सामरिक दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम भी शुरू हो चुका है।
ये दोनों मुल्क चाहते हैं, अमेरिका और इजराइल, कि ईरान पर हमला करके वहाँ इतनी अस्थिरता फैलाई जाए कि सुप्रीम लीडर की सत्ता के खिलाफ बगावत हो जाए और बागी गुटों को ठीक वैसे ही हथियारों से, पैसे से मदद की जाए जैसे गद्दाफी के खिलाफ लड़ने वाले गुटों की गई थी। और ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ उस इस्लामिक क्रांति से पैदा हुए शासन का भी अंत हो जाए जो 1979 में हुई थी। बहरहाल अमेरिका और इजराइल के इरादे कितने कामयाब होंगे, वो ईरान को काबू करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।